तो हम अब तक पहले इस अध्याय 8 के जो पहले 21 श्लोक है उनका अर्थ पे हम चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान कृष्ण से अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, प्रयाण काल के समय कोई कैसे कृष्ण को स्मरण कर सकता है। और इन प्रश्नों के आधार पर ये इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ये पूरा का पूरा अध्याय है। तो भगवान ने सबसे पहले बताया कि ब्रह्म क्या है। जीव जो अक्षरम ब्रह्म परमम, और फिर उसका जो स्वभाव है वो अध्यात्म है। वो सारे कार्य जिससे नया शरीर प्राप्त होता है वो कर्म है। प्रकृति जो निरंतर शर भाव जो बदलती रहती है वो प्रकृति है। उसके बाद अधिदैव पुरुषश्चाधिदैवतम, की जो विराट पुरुष है जिसमें सारे के सारे देवी देवता और उनके लोग सम्मिलित हैं वो विराट पुरुष अधिदेव है। अधियज्ञ कौन है? परमात्मा। देह देह भृतामृता, जो इसी देह में प्रत्येक जीव के साथ उसके देह में स्थित है वो परमात्मा है, अधियज्ञ है। और वही सारे यज्ञों के भोक्ता हैं। अधियज्ञो हमेवात्र। और फिर प्रयाण काल है पीचमाम, जो ये प्रश्न था अर्जुन का कि मृत्यु के समय कोई आपको कैसे स्मरण कर सकता है। अब बाकी के श्लोकों में भगवान कृष्ण इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो इस शरीर को त्यागते समय भगवान कृष्ण का स्मरण करता है वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होता है। वो पुनः इस बात में कोई संशय नहीं है। फिर उन्होंने इस प्रिंसिपल को स्टैब्लिश किया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यांते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय जो जिस भाव से शरीर को त्यागता है उसको वही भाव अगले जीवन में प्राप्त होता है। तो इसलिए क्या करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु सदैव मेरा स्मरण करो और इस प्रकार से अपने कर्तव्यों को पूरा करो। अगर ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त करोगे। और तो कोई कैसे सदैव कृष्ण का स्मरण कर सकता है? जैसे उन्होंने बताया तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो उसके लिए फिर भगवान ने आगे के श्लोक बताए, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, कि अगर कोई इस प्रकार से करता है, इस प्रकार से अभ्यास करता है बिना अपने मन को चित्त को इधर उधर ले जाए, तो वो क्या होता है? याति पार्थानुचिंत्यम, इस प्रकार के निरंतर स्मरण से वो मुझे प्राप्त करता है। तो उनको कैसे कैसे स्मरण करना है तो उसके बारे में भगवान ने बताया। कविम पुराणम अनुशासितारम, कैसे वो कवि है, पुराण है, अनुशासितारम सब सब चीज़ों को नियंत्रण करने वाले हैं। अणोरणीयाम, छोटे से छोटे हैं। सर्वस्य धातारम, सब चीज़ों के वो मेंटेनर हैं। अचिंत्य हैं, उनका बहुत ही सुंदर रूप है। आदित्य वर्णम, सेल्फ एफल्जेंट है, एक सूर्य के समान। तमसः परस्तात्, इस तम से बिल्कुल परे हैं, दिव्य हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक योगी किस प्रकार से उनका मृत्यु के समय स्मरण करता है। आज्ञा चक्र के बीच में अपने प्राण प्रयाण समय अपने आज्ञा चक्र के बीच में ध्यान लगा के अगर वो शरीर को त्यागता है तो उनको प्राप्त होता है। तो फिर उन अगले बात आगे उन्होंने बताया कि षट चक्र योग की क्या योग्यता है, कि वीतराग, ब्रह्मचर्य और संन्यास और ओम शब्द का उच्चारण करना। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि किस योगी किस प्रकार से शरीर को त्यागता है। और उसके बाद ये वर्णन करने के बाद उन्होंने बताया कि कैसे कृष्ण को वास्तव में शुद्ध भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना।
और उसके बाद उन्होंने बताया माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमाम गतिम, कि जो महान ऐसी आत्माएं हैं इस शरीर को त्यागने के बाद इस दुखालय अशाश्वत संसार में वापस नहीं आती, वो मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान के अलावा, भगवान के लोक के अलावा इस संसार में जितने भी लोग, इस पूरी मटेरियल क्रिएशन में जितने भी लोक हैं, वहां पर क्या है, आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो पूरा चक्र है, ब्रह्म लोक से लेकर सबसे निम्न तक लोक तक हर जगह ये उपस्थित है। सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक जगत में नहीं है, पूरे भौतिक जगत में ये कंडीशन हर जगह मिलेंगी, वो भगवान ने श्लोक में बताया। और उसके बाद अ, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना करते हुए उन्होंने ये वर्णन किया कि कैसे ब्रह्मा जी की आयु कितनी रहती है, सहस्त्रों का पर्यंतम। तो वो हमने डिस्कशन किया था कि कैसे 1000 चतुर्युग भगवान ब्रह्मा जी का 12 घंटे हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं, और उतने ही ड्यूरेशन उनकी रात्रि है। और उसके बाद भी उनका अंत होता है, परंतु जो अव्यक्तोक्षर इति उक्तस्तमाहु परमां गतिम परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातना। भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत है। अगर कोई उस जब इस भौतिक जगत में प्रलय आती है तो वहां पर कोई विनाश नहीं होता। और फिर हमने लास्ट में ये 21वां श्लोक पे चर्चा की थी, जिसमें वो आध्यात्मिक जगत के ही गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अगर कोई इस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है तो पुनः लौट कर नहीं आता। तो ये अब तक हमने 21 वर्सेस में डिस्कस किया है। अब 22nd वर्स है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। तो जैसे कि पिछले श्लोक में उन्होंने बताया, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, जो उस श्लोक को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो ना निवर्तन्ते, वो वापस लौट के नहीं आते संसार में। तद्धाम परमम मम, वो उस धाम को प्राप्त करते हैं। तो उस धाम को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, अब आखिरी के 7 श्लोकों में भगवान उस प्रोसेस को समझाएंगे। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। पुरुषः मतलब परम पुरुष भगवान कृष्ण। सा मतलब है, परहा मतलब कि उनसे ऊपर, वो परा है, वो परम पुरुष है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। परा का मतलब ही इज द टॉप मोस्ट। पार्थ मतलब अर्जुन को कह रहे हैं। अम, भक्तिया लभ्यस्त्व अनन्यया। तो ये जो पुरुष हैं, जो परा हैं, उनको सा, हे पार्थ, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भक्तिया, भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लभ्य मतलब प्राप्त करना। ये शब्द और श्लोकों में भी आता है। किसी को याद है कौन से श्लोक में आता है? 7वें अध्याय के 2 श्लोकों में हमने कहा लभ्य का मतलब प्राप्त करना। तो परंतु अनन्यया, अनन्या मतलब भक्ति कैसी, कि कृष्ण की भी आराधना कर रहे हैं और देवी देवताओं की भी आराधना कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं। अनन्यया, एकमात्र कृष्ण में शरणागति, एकमात्र कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। ऐसी भक्ति से, ऐसे परम पुरुष की भक्ति से क्या होगा? उनको अ, उस परम लोक को प्राप्त कर सकते हैं। वही उनका निवास स्थान है। यस्यांतः स्थानि भूतानि। यस्य मतलब जिससे, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, प्रतिदिन मंगल आरती में गाते हैं, यस्य मतलब जिनके। अंत स्थानी, अंत मतलब अंतरकरण में, स्थानी, अंत स्थानी और उस स्थान में, उसके अंतकरण में। भूतानी मतलब ये सारे के सारे
क्रिएशन क्या है? ये ना मतलब जिसके द्वारा सर्वम सब इदम ततम। इदम ततम का मतलब क्या हुआ? इदम मतलब किसको रेफर कर रहे हैं? जो ये सब चीजें जो भी आप देख रहे हैं वो सारी की सारी सृष्टि क्या है? उनमें समाई हुई है, वही उसके शेल्टर है। तो परम पुरुषोत्तम भगवान जो परा है, द टॉप मोस्ट, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भक्ति के माध्यम से, अनन्य भक्ति के माध्यम से। अ, हालांकि हर चीज उनमें विद्यमान है, अंतस्थानी भूतानी। परंतु यहाँ पे एक वर्ड आया था ना, त्व अनन्य, तू मतलब यानी बट। हालांकि पूरी की पूरी सृष्टि उनके अंदर विद्यमान है, परंतु वो हर जगह वो सर्व विद्यमान है। मतलब पूरी सृष्टि उनके अंदर विद्यमान है और वो सर्व विद्यमान है। ठीक है। The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in his abode, he is all pervading, and everything is situated within him. Hmm. यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। तो उनके ऐसे परम पुरुषों के भक्ति के माध्यम से उनको प्राप्त किए जा सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले श्लोक में क्या आ रहा है? यत्र काले त्वनावृत्तिम। सॉरी, मेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है क्या? ओ, नहीं प्रभु जी सही आ रही है। मैं थोड़ी ठीक आ रही है मैं तो। मैं थोड़ा लाउड बोलने का कोशिश करता हूँ। यस प्रभु जी थोड़ा लाउड बोलिए, कम आ रही है। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयातयान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। ये वर्णन करने के बाद अब भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि किस काल में अगर कोई अपना शरीर को त्यागता है तो वो कौन सी गति को प्राप्त करेगा। और वो ऐसा वर्णन क्यों कर रहे हैं? ये स्थापित करने के लिए कि एक भक्त को इन सब की चिंता नहीं करनी पड़ती। कि भक्ति, जो उन्होंने ये 22वां अध्याय इस श्लोक में बोला है, भक्तिया लभस्त्वनन्य, या अगर कोई भगवान की अनन्य भक्ति करता है तो वेद और उपनिषद में जितने भी अलग अलग नियम दिए गए हैं कि अगर इस समय शरीर त्यागेंगे तो यहाँ पे ये गति प्राप्त होगी, इस समय शरीर त्यागेंगे तो ये गति प्राप्त होगी, वो उन सारे नियमों को अनन्य भक्ति के माध्यम से ट्रांसेंड कर देता है। एक भक्त को ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि उसने किस नक्षत्र में, उस कौन से राशि में, कौन से काल में शरीर को त्यागा। अनन्य भक्ति के माध्यम से वो सीधा कृष्ण को प्राप्त करता है। इस बात की स्थापना करने के लिए भगवान ये आगे के वर्सेस में ये डिस्क्राइब कर रहे हैं इस विषय पर। तो क्या बता रहे हैं? यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयातयान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा। वक्ष्यामि मतलब आमी, वक्ष्यामि यानी मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। भरतर्षभ अर्जुन का एक नाम है। हे अर्जुन, मैं समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? यत्र काले मतलब जिस काल में, अनावृत्तिम जिस काल में, प्रयाता, प्रयाता मतलब शरीर को त्यागना, यानी जिस काल में प्रयाता शरीर को त्यागेंगे, और अनावृत्तिम उस काल, जिस काल में शरीर को त्यागने से वापिस नहीं आते। आवृत्तिम मतलब आना, अनावृत्तिम मतलब नहीं आना। तो जिस काल में शरीर त्यागने से अनावृत्तिम वापिस नहीं आता, आवृत्तिम चैव योगिना, और जिस काल में शरीर त्यागने से व्यक्ति वापिस आता है,
योगी, उस काल के बारे में वक्ष्यामि, मैं तुम्हें वर्णन कर रहा हूं। O best of the Bharatas, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world the yogi does or does not come back. तो काल का साधारणतः प्रभाव पड़ता है हमारे फ्यूचर पे, हमारी डेस्टिनेशन पे। अगर एक पर्टिकुलर काल में कोई शरीर छोड़ेगा तो एक पर्टिकुलर उसका फ्यूचर होगा, दूसरे काल में शरीर छोड़ेंगे तो उसका एक डिफरेंट फ्यूचर होगा। वो क्या है? अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो क्या बता रहे हैं? अग्निर ज्योतिर, अग्नि मतलब फायर, और ज्योति मतलब उसकी लाइट। अह, अह मतलब दिन में। शुक्ल, शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष। षण्मासा उत्तरायणम, जब सूर्य उत्तर में आता है, उत्तर मतलब नॉर्थ, तो कितने समय के लिए सूर्य नॉर्दर्न डायरेक्शन में रहता है? क्षण मासा, 6 महीने के लिए। तो ऐसे जब सूर्य उत्तरायण में हो और अगर आहा यानी दिन में कोई शरीर को त्यागे, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तो वो व्यक्ति गच्छन्ति जाता है। कहां पर जाता है? तत्र वहां। वो वहां क्या है? प्रयाता मतलब, अप्रयाता मतलब शरीर त्यागना, प्राण प्रयाण समय, कफवात पित्तर, आपने वो शब्द किया होगा। प्रयाता मतलब त्यागना। तो इस समय अगर कोई शरीर त्यागता है तो वो गच्छन्ति जाता है। कहां पर? ब्रह्मा, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। तो क्या कोई भी जब सूर्य उत्तरायण में हो शरीर त्यागे तो क्या वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेगा? नहीं। ब्रह्म विदो जना है, वही लोग जो ब्रह्म को जानने वाले हैं। जब वे लोग, जब सूर्य उत्तरायण में हो तब शरीर को त्यागे तो वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। तो विशेष रूप से ज्ञानियों और योगियों के लिए बताया गया है। Those who know the supreme Brahman attain that supreme by passing away from the world during the influence of the fairy god in the light at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6 months when the sun travels in the north. तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब अग्नि, ज्योति, दिन और शुक्ल पक्ष, इन सब का वर्णन हुआ है, इसका अर्थ ये है कि इन सारी चीजों के एक प्रीडोमिनेटिंग डीटी होते हैं, एक देवता होते हैं, इसके विग्रह, पर्सनालिटी होती हैं, इनकी प्रिजाइडिंग डीटीज होती हैं जो आत्मा को असिस्ट करती हैं ब्रह्म ज्योति तक जाने के लिए। जैसे हु मेक्स अरेंजमेंट फॉर द पैसेज ऑफ द सोल। ठीक है। फिर आगे के श्लोक में क्या बता रहे हैं? धूमो रात्रि तथा कृष्ण। तो पहले तो उन्होंने बताया कि जब सूर्य कहाँ पर है? उत्तरायण में। अब अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं? क्षण मासा, अगले 6 महीने जब सूर्य कहाँ है? दक्षिणायन में। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण, धूमो मतलब फॉग, स्मोक। धूमो रात्रि, पहले था अह यानी दिन, इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? रात्रि में। तथा कृष्ण, तो पहला था शुक्ल पक्ष, अभी चंद्रमा किस में? कृष्ण पक्ष में। षण्मासा दक्षिणायनम, और सूर्य कब है? दक्षिणायन में। तो क्या होता है? तत्र चांद्रम समज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। तो वो लोग कहाँ पे जाते हैं? चांद्रमसम, चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। योगी प्राप्त, पहले था अनावृत्ति, अब है निवर्तते, यानी
हालांकि चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, वहां से वो वापस आते हैं। याद है 9वें अध्याय का श्लोक, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ते, है ना? जो दो श्लोक हमने किए थे 9वें अध्याय में, किसी को याद है जिन्होंने 9 चैप्टर याद किया हो? त्रैविध्यमाम ते लोकम तं विशन्ति। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम सर्वलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मत्ते लोकं विशन्ति एवं त्रिधर्म। एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना प्रपन्ना गतागतं फलं गतागतं काम कामयति। कामा लभन्ते। और इससे पहले, उससे ऊपर वाला जो श्लोक था, कौन जाते हैं? त्रैविध्यमाम सोमपः सोमपः पूतपापः यज्ञैर् स्वर्गतं प्रार्थयन्ति तं भुक्त नहीं ते पुण्यम असादाय लोकम लोकम स्वप्नं ते विशन्ति। दुर्गम। तो तो उस चंद्रलोक को वो प्राप्त करते हैं, जो स्मोक के समय, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में जब चंद्र है, और जो सूर्य है दक्षिणायन में है, तो वो कहाँ प्राप्त, किस लोक को प्राप्त कर? चांद्रमसम। परंतु योगी प्राप्य निवर्तते। आ, गहनचार्यगण बताते हैं, जो पिछला श्लोक है, ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, जहाँ यहाँ जो ब्रह्म को जानते हैं, तो ये या तो हो गए ज्ञानी, यानी जो ज्ञान योग का पालन कर रहे हैं उसमें, और कुछ योगी। और ये जो श्लोक है अगला जो आया है, ये वास्तव में उन कर्म कांडियों के लिए है जो स्वर्ग लोक तक जाना चाहते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो क्या कह रहे हैं? एकया यात्य अनावृत्तिम, एक तरीके से अगर हम शरीर छोड़ेंगे, याति मतलब जाना, या यान्ति देवावृता पितरन यान्ति पितृवृता, है ना? तो याति मतलब जाना, एक या मतलब एक तरीके के माध्यम से जाने से क्या होगा? अनावृत्तिम। आवृत्तिम मतलब आना, अनावृत्तिम मतलब नहीं आना। अगर एक तरीके से जाएंगे तो अनावृत्तिम, वापस लौट के नहीं आएंगे। अन्य या वर्तते पुनः, अगर दूसरे अन्य तरीके से जाएंगे तो वर्तते, वापस पुनः लौट के आएंगे। तो कौन से वो दिन है, कौन से वो टाइम है कि जब लौट के नहीं आएंगे और अन्य तरीके से लौट के आएंगे? शुक्ल कृष्ण गति ही ते जगतः शाश्वते मते। तो दो तरीके हैं संसार से जाने के में, एक तो है शुक्ल में, शुक्ल मतलब दिन में, और एक है कृष्ण यानी रात्रि में। गति मतलब जाना, एते मतलब ये दोनों। तो ये दो तरीके हैं, एक है दिन में जाना और एक है रात्रि में जाना। जगतः शाश्वते मते, जगता कहाँ से जाना? गति मतलब जाना, बट कहाँ से जाना? इस जगत से जाना, जगतः। शाश्वते मते, मते मतलब मत है, किसका मत है? शाश्वते। शाश्वत मतलब जो वेद है, तो वेदों का जो मत है वो ये है कि एक तरीके का परिणाम मिलता है, अगर उस समय शरीर छोड़ोगे तो वापस लौट के नहीं आओगे, दूसरे तरीके से शरीर छोड़ोगे तो वापस लौट के आओगे। फिर आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं? नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। ना एते, जो पिछले श्लोकों में वो दो पद बताए हैं, ना मतलब नहीं, श्रुति मतलब इस पथ को, पार्थ हे अर्जुन, जानन अगर कोई जानता है, योगी मुह्यति कश्चना, यहाँ पे जो योगी का मतलब बात बता रही है विशेष रूप से भक्ति योगी, जो भगवान का भक्त है। वो क्या होता है? मुह्यति, वो कभी
बिविल्डर नहीं होता। किस समय बिविल्डर नहीं होता? कश्चना, कभी भी बिविल्डर नहीं होता उन दो पद के कैलकुलेशन से। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, वो हर समय क्या करता है? योग युक्त, वो सदैव मेरे से युक्त रहता है, कृष्ण भावनामृत रहता है। तो इसलिए क्या करो, भव अर्जुन, सदैव ये प्रकार के तुम योगी बनो, सदैव कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगाओ, निरंतर रूप से मेरे साथ संपर्क में रहो। और ऐसा करने से तुम इन सारी कैलकुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके तुम बिविल्डर नहीं होगे। तो ये जो भक्त है, हालांकि दोनों पद को जानता है, परंतु उनसे कभी बिविल्डर नहीं होते। इसलिए हे अर्जुन, तुम ऐसे भक्त योगी बनो। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। तो बता रहे हैं, वेदों के अंदर, वेदेषु मतलब वेदों में, आ, वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, यज्ञेषु, तपह, तपह से, और साथ ही साथ दानेषु, दान से, या फिर पुण्य फलम, इनसे जितना भी पुण्य फल मिलता है, वेदों के अध्ययन से, यज्ञ संपन्न करने से, अलग अलग तपस्या करने से, दान करने से, तो जो भी पुण्य फल मिलता है, वो सारा का सारा क्या होता है? अत्यैति तत्सर्वम इदम विदित्वा। अत्यैति का मतलब क्या है? अत्येति मतलब इन सबसे जितना पुण्य फल मिल रहा है, अत्येति उससे भी परे, उससे भी ज्यादा, तत्सर्वम वो सारे से सारा, इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। उपैति, वो प्राप्त हो जाता है, किसको? योगी। यहाँ पे भक्ति योगी की बात कर रहे हैं। परम स्थानम, और उसको मेरा परम स्थान प्राप्त होता है। तो अगर कोई भक्ति योग में लगा है, तो उसको वेद अध्ययन, यज्ञ, तपह, दान, पुण्य फलम, ये सबसे ज्यादा प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, इस जीवन के अंत में वो परम स्थानम को प्राप्त करता है। वो परम स्थान कैसे? आद्यम, ओरिजिनल। A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the result derived from studying the Vedas, performing sacrifice, undergoing austerity, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all this, and at the end, he reaches the supreme eternal abode. Yeah? तो इसलिए क्या करो, हे अर्जुन, भक्त योगी बनो, मेरी शरण ग्रहण करो। हरे कृष्ण।